गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जब भी कोई लड़का अपना जीवन साथी चुनने जाता है तो वो लड़की में सबसे पहले उसकी सुंदरता देखता है। और फिर क्या होता है, आइए सुनते हैं मेरी लिखी 2 बहनों की कहानी गोरी काली में। बाल किशन जी दिल्ली की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंटेंट थे। 25 साल की नौकरी के बाद भी वो किराए के मकान में रह रहे थे, क्योंकि 2 बेटियों के दान दहेज की फिक्र ने उन्हें अपना मकान लेने नहीं दिया। बड़ी बेटी कल्पना बिल्कुल पिता पर गई थी। बहुत सांवला रंग, लंबा कद, मगर स्वभाव से विनम्र थी। बहुत मेहनती थी वो। होम साइंस से बीएससी करने के बाद एक फूड एंड बेवरेजेस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट में सुपरवाइजर की छोटी सी नौकरी कर रही थी। छोटी बहन कामिनी बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन लगता नहीं था। सोच सोच कर खुश होती रहती कि बस अब ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है और उसका पढ़ाई लिखाई से पीछा छूट जाएगा। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और चंचल स्वभाव, ये सब लेकर वो जहाँ भी जाती बस आकर्षण का केंद्र बन जाती। सब उसे घूम कर देखने लगते। अपनी सुंदर अदाओं से उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोवर्स इकट्ठा किए थे। पर हाँ, माँ कोई काम कहती तो ना करने के 100 बहाने तैयार रहते। दोनों बहनें कहीं साथ जाती तो देखने वाले कह ही देते थे, लगता ही नहीं है तुम दोनों बहनें हो। बाल किशन जी चाहते थे कि विवाह के बाद लड़कियां दिल्ली में ही रहें, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर में दिल्ली के लड़कों के लिए कल्पना के रिश्ते के लिए विज्ञापन दिया। कई लड़कों के बायोडाटा आए। जो बायोडाटा उन्हें पसंद आए वहां उन्होंने कल्पना का बायोडाटा और फोटो भेजी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत इंजीनियर लड़के के माँ बाप का फोन आया कि वो कल कल्पना को देखने आ रहे हैं। वो अपने बेटे के साथ शाम 4 बजे उनके घर पहुंचे। कल्पना साड़ी पहने मुस्कुराते हुए चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आई। माँ बताने लगी, मेरी बेटी बहुत सुशील है, नौकरी भी करती है और घर के कामों में मेरा हाथ भी बटाती है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, यहाँ तक कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, हर काम जानती है। पर लड़का और उसके माता पिता ने कल्पना से कोई सवाल नहीं पूछा। पर ये क्या, तभी फोन पर बात करती, कहे कहे लगाती कामिनी एक छोटा सा बैग टांगे कॉलेज से घर वापस आई। सुबह ही माँ ने बताया था कि दीदी को देखने लड़के वाले आएंगे, तुम कॉलेज से लौटोगी तो पीछे के दरवाजे से घर में अंदर आना। मगर कामिनी को कहाँ कुछ याद था। लड़के की माँ ने पूछा, ये कौन है? जी, ये मेरी छोटी बेटी कामिनी है, बीए फाइनल ईयर में है। अच्छा, बेटी कल्पना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है, तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। कल्पना अंदर चली गई। लड़के ने अपनी माँ के कान में फुसफुसाते हुए धीरे से कुछ कहा। लड़के की माँ ने कहा, जी हमारा अकेला बेटा है, अच्छी नौकरी है, अपना घर है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना होगा अपनी बेटी को दीजिएगा, मगर हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है, हम चलते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो हमें फ़ोन पर बता दीजिएगा। दोनों माँ बाप सोच में पड़ गए। कामिनी के स्वभाव से दोनों बहुत परेशान थे। रिश्ता अच्छा था, अकेला लड़का था, ज़्यादा दान दहेज की मांग भी नहीं थी, इसलिए वो रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। अगले दिन उन्होंने फ़ोन करके कहा, आप हमें 3 महीने का समय दीजिए, पहले हम अपनी बड़ी बेटी की ही शादी करेंगे, उसके बाद ही कामिनी की शादी करेंगे। लड़के के माँ बाप राजी हो गए। बाल किशन जी के एक सहकर्मी अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। वो कल्पना के स्वभाव से बहुत प्रभावित थे और कल्पना को अपनी बहू बनाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। मगर चूंकि उनका बेटा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिटेल स्टोर में मैनेजर था, उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बालकिशन जी ने कोई रुचि नहीं दिखाई। काफ़ी कोशिशों के बाद जब कहीं बात नहीं बनी तो आखिर उन्होंने अपने सहकर्मी के बेटे से कल्पना का रिश्ता तय कर दिया। बिना ज़्यादा दान दहेज के दोनों बेटियां अपने घर चली गईं। ससुराल में कल्पना के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर पति ने सलाह दी, नौकरी करने के बजाय घर से टिफिन सेवा शुरू करो ना। अरे जितना तुम 9-10 घंटे की नौकरी में कमाती हो, उतना तुम घर से 4-5 घंटे की मेहनत में कमा लोगी। कल्पना को बात जच गई। सुपरवाइजर की नौकरी से उसने बहुत कुछ सीखा था। उसने 4-5 स्टाफ रखा और बड़े स्तर पर घर से ऑनलाइन टिफिन सेवा के ऑर्डर लेने लगी। साल भर में ही इतना काम बढ़ा और इतनी कमाई हुई कि उन्होंने कार खरीद दी। उधर कामिनी की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध उसके ससुराल वाले
अब उसकी कामचोरी से बहुत परेशान थे। बहुत सिखाने समझाने के बाद जब कामिनी सुबह टाइम से नहीं उठती थी और उसकी सासू माँ को सारा काम अकेले करना पड़ता था, तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तक मैं तुम्हें बनाकर खिला रही थी, लेकिन अब तुम्हारी पत्नी आ गई है। हमारा गांव वाला घर खाली पड़ा है। हम दोनों वहां जाकर आराम से रहना चाहते हैं। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नी की है। सास ससुर के जाने के बाद कामिनी किसी तरह आंख मलते हुए सोकर उठती और पति को नाश्ता तो बनाकर दे देती, मगर कहती, लंच तुम बाहर से मंगाकर खा लेना। रोज रोज बाहर का खाना खाने से पति की तबीयत खराब रहने लगी, जिसका बुरा असर उसके काम पर पड़ने लगा। आखिर एक दिन कंपनी ने बैड परफॉर्मेंस के आधार पर निकालने का वार्निंग लेटर दिया। जिस कामिनी की सुंदरता पर वो मर मिटा था, आज वही उसे अपनी हर परेशानी का कारण लग रही थी। कितनी अजीब बात है, जब कोई लड़की अपने लिए जीवन साथी देखने जाती है तो वे देखती है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है। लेकिन आज भी ये बहुत बड़ा सच है कि लड़के अगर अपने जीवन साथी के रूप में किसी लड़की को चुनने जाते हैं तो वो सबसे पहले उसकी सुंदरता देखते हैं। यकीन मानिए, जिस दिन ये सोच बदल जाएगी, लड़की हो या लड़का, अपनी ज़रूरत के अनुसार योग्यता देखकर जब लोग जीवन साथी चुनेंगे तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।